नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य सदस्यों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से राज्य की 5 जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुरोध किया। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में 868 लोगों का सत्यापन, 140 के खिलाफ कार्रवाई और हल्द्वानी नगर निगम चोरी छिपे खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से उनकी यह वापसी 18 दिन बाद हो रही है। चारों अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस एक्स ड्रैगन से 22 घंटे की यात्रा कल शुरू की। अनुमान है ये अंतरिक्ष यात्री आज भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3 बजे कैलिफोर्निया तट पर उतरेंगे। अंतरिक्ष स्टेशन से विदाई पर शुभांशु शुक्ला ने अपनी यात्रा को अविश्वसनीय बताया। यह आकाशगंगा मिशन, एक्सियम स्पेस, नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संयुक्त प्रयास है। यह आगामी गगनयान मिशन और प्रस्तावित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सहित भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान महत्वाकांक्षाओं की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास के दौरान श्री शुक्ला ने विशेष रूप से भारत के लिए 7 सूक्ष्म गुरुत्व प्रयोग किए, जो अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से उत्तराखंड के सामाजिक और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुति की गई राज्य की 21 जल विद्युत परियोजनाओं में 5 जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सकारात्मक कार्रवाई के प्रति आश्वस्त किया। ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में आगामी 19 जुलाई को उत्तराखंड निवेश उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को भव्य और सुव्यवस्थित बनाने को लेकर उद्योग सचिव विनय शंकर पांडे और कुमाऊं मंडलायुक्त दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ बैठक स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लेते हुए सभी व्यवस्थाएं 17 जुलाई तक पूरा करने के निर्देश दिए। उद्योग सचिव ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान उद्योग विभाग, गृह मंत्री और जनता के समक्ष जानकारी रखेगा कि MOU के सापेक्ष धरातल पर कितना निवेश हुआ है। ये कार्यक्रम इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट उत्तराखंड सरकार का है। इंडस्ट्रीज विभाग द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 8-9 दिसंबर की 2023 को हमारी एक UKGIS ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसमें लगभग 3,56,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। इसकी 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी पहले हुई थी। फर्स्ट तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं की थी कार्यक्रम के दौरान, सेकंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी और थर्ड और फाइनल इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ये 19 तारीख को आयोजित हो रही है, जिसमें हम लोग प्रदेश की जनता के सामने रखेंगे कि जो हमने MOU साइन किए थे उसके सापेक्ष धरातल पर हमारा कितना निवेश उतरा है उसको हम लोगों के सामने लाएंगे। गौरतलब है कि रुद्रपुर में प्रस्तावित इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। बरसात के दौरान केदारनाथ यात्रा सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन की ओर से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष 2 मई को केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले थे। अब तक 13,50,000 से अधिक तीर्थयात्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने कहा कि केदारनाथ यात्रा को सुचारू रखने के लिए भूस्खलन वाले संवेदनशील क्षेत्रों में टीमों की तैनाती की गई है। 13.5 लाख की संख्या इस सीजन में श्री केदारनाथ जी में यात्रीगण की हो चुकी है। प्रशासन का प्रयास ये रहता है कि जो भी यात्रीगण आए उनके लिए सुविधाएं हम बहुत अच्छे से दे सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी के भी क्लियर निर्देश हैं कि यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा ना हो। विषम परिस्थितियां होती हैं, पूरे ट्रैक रूट पे मुश्किल यात्रा है तो नेचुरली कुछ कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी कोशिश रहती है कि हर जगह पे हमारे ऑफिसर्स तैनात रहें।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमी के तहत धार्मिक वेशभूषा पहनकर लोगों को ठगने और धोखा देने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। खासतौर पर कावड़ यात्रा जैसे आयोजनों में ऐसे कुछ साधु संत शामिल हो जाते हैं जो आस्था की आड़ में अपराध करते हैं। इस संबंध में गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक राजीव स्वरूप ने बताया कि इस अभियान के तहत फर्जी बाबाओं के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में अभी तक 594 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। 38 लोगों को इसमें गलत भी पाया गया है। देहरादून में 266 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पौड़ी जिले में भी 8 लोगों का सत्यापन कर 5 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। श्री स्वरूप ने बताया कि पूरे परिक्षेत्र में अभी तक 868 लोगों का सत्यापन कर 140 के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। यहाँ पे लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते हैं, तो उनको जो ये ठगने का काम करते हैं, इनके विरुद्ध ऑपरेशन कालनेमी जो चल रहा है, इसमें मैं पूरे परिक्षेत्र की बात करूं तो हरिद्वार में लगभग 594 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके उनको वेरीफाई किया है, जिसमें कि 48 लोगों को हमने गलत पाया है और उनके 48 लोगों के विरुद्ध में हमने कार्रवाई की है। सिमिलरली आप देखें कि देहरादून में 267 लोगों का सत्यापन किया गया है, जिसमें कि 87 लोगों का में गलत पाए गए हैं और इनमें एक अभियोग इन्होंने पंजीकृत किया है और 86 अन्य के विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। कुल संख्या पूरे परिक्षेत्र की है कि 868 लोगों को हमने वेरीफाई किया है, जिसमें कि गलत पाए गए हैं 140 और उनके विरुद्ध में हमने कार्रवाई की है। हल्द्वानी नगर निगम सड़कों के किनारे और नदी नालों में चोरी छिपे कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने जा रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ निगम कानूनी कार्रवाई करेगा। जरूरत पड़ने पर ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने बताया कि निगम ने शहर के सभी वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की सुविधा दी है। हर वार्ड में घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से कूड़ा एकत्र करने के लिए वाहन चलाए जा रहे हैं। निगम समय समय पर जागरूकता अभियान भी चला रहा है। इसके बाद भी कई लोग चोरी छिपे नहरों, नालों और सड़कों के किनारे कूड़ा फेंक रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन जगहों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं, वहां कूड़ा फेंकने वालों को चिन्हित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। कैमरे की पकड़ में आने वालों लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के जसवंत सिंह ग्राउंड गढ़ी कैंट में कल से 127 इन्फेंट्री बटालियन टेरिटोरियल आर्मी इको गढ़वाल राइफल्स की ओर से भर्ती रैली शुरू हो गई है। 19 जुलाई तक चलने वाली भर्ती रैली में पहले दिन उम्मीदवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। देहरादून के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि पहले दिन कुल 160 पूर्व सैनिक दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुए। इनमें से 5 उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग सफलतापूर्वक की गई, जबकि शेष 155 उम्मीदवारों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया। इस रैली का उद्देश्य योग्य पूर्व सैनिकों की टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती कर राष्ट्रीय रक्षा तैयारियों को और सशक्त बनाना है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत उत्तराखंड से 49 सैनिक जनरल ड्यूटी और देश भर से 13 ट्रेड्समैन की भर्ती की जा रही है। भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें अनुशासन, शारीरिक दक्षता और परिचालन तत्परता को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS देहरादून शाखा कार्यालय की ओर से उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ज्वेलर्स जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वर्ण आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग, BIS प्रमाणन प्रक्रिया और उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई। BIS देहरादून के निदेशक और प्रमुख सौरभ तिवारी ने हॉलमार्किंग से जुड़े नियमों और BIS प्रमाणन के लाभों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने पीलीभीत जिले में एसेइंग और हॉलमार्किंग केंद्र की आवश्यकता पर भी बल दिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला एक्सियम 4 मिशन के 3 अन्य सदस्यों के साथ आज पृथ्वी पर लौट रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल से राज्य की 5 जल विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन का अनुरोध किया। ऑपरेशन कालनेमी के तहत हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी में 868 लोगों का सत्यापन, 140 के खिलाफ कार्रवाई और हल्द्वानी नगर निगम चोरी छुपे खुले में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।